मेवात के आईएमटी रोजकामेव में जमीन अधिग्रहण विवाद फिर गरमाया। किसानों के विरोध से रुका निर्माण कार्य। बता दें कि नूंह जिले के आईएमटी रोजकामेव क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर तेज हो गया। कल बुधवार को किसानों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बन गई, जिसके चलते चल रहे निर्माण कार्य को किसानों ने रुकवा दिया। मौके पर भारी संख्या में किसान एकत्रित हुए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। करीब 2.5 साल से चल रहे इस आंदोलन के बीच किसानों का आरोप है कि निर्माण कार्य कर रही कंपनी के एक ठेकेदार ने तेज गति से वाहन चलाकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को डराने और तितर-बितर करने की कोशिश की। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और अब तक किसी पक्ष की ओर से आधिकारिक शिकायत भी दर्ज नहीं कराई गई है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा है कि पिछले 25 महीनों से किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब प्रशासन के साथ किसी भी प्रकार का कोई टकराव नहीं हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि बुधवार को ठेकेदार ने जानबूझकर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर किसानों को डराने की कोशिश की, लेकिन किसान डटे रहे। एक अन्य किसान ने कहा है कि करीब 500 एकड़ जमीन पर अभी भी किसानों की फसल खड़ी है और जमीन पर उनका कब्जा है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन पुलिस बल के साथ निर्माण कार्य शुरू कराने पहुंचा था, लेकिन किसानों ने इसका विरोध करते हुए काम बंद करा दिया। किसानों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वो ना तो धरना खत्म करेंगे और ना ही जमीन पर अपना कब्जा छोड़ेंगे। किसानों ने ठेकेदारों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जबरन निर्माण कार्य कराने की कोशिश की गई तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा और किसी भी कीमत पर काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा। तो वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक ये विवाद किसानों के अलग अलग गुटों के बीच भी जुड़ा हुआ है, जिससे कुछ ठेकेदारों की भूमिका भी सामने आई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल मौके पर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हालात पर नज़र रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम उमर मोहम्मद है जी। उमर मोहम्मद जी, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। हाँ। क्या मामला कल हुआ था और क्या कार्रवाई इसमें चाहते हैं? भाई ये प्रदर्शन तो हो गया जी 2.5 साल इसको, और बड़े इत्मीनान से शांतिपूर्वक हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज तक हमारी किसी पुलिस से, किसी प्रशासन से, कई अधिकारी से, किसी ठेकेदार से हमारी कोई गिला शिकवा नहीं हुई आज तक भी। जो कल ये हुआ है तो पंचायत तो हमारी घनी होली, आज तक भी किसी में कोई उल्हाने का काम ये नहीं हुआ कि प्रशासन का किसानों का टकराव हुआ है। आज तक भी ये नहीं हुआ। जो कल ये हुआ है भाई, हम यहाँ पे हजारों किसान इकट्ठे हो गए, पुलिस प्रशासन इकट्ठी होगी। 1 किलोमीटर में का गाड़ी पुलिस प्रशासन भी काफी था, वो काम कर रहे थे। हम उसके विरोध में बैठे थे, उसके मशीनों के आगे बैठ गए। मैंने भाई आप हमारा फैसला हो जाए तब काम कर लेना, और हम बड़े इत्मीनान से बैठे थे। तो उसमें कोई ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी जी भाई किसी से कोई तकरार। हाँ, ये ठेकेदारों की तरफ से कल जो ठेकेदार ने थोड़ी सी हरकत दिखाई, ठेकेदार गाड़ी लाए, हमारे बच्चे भी है, सड़क पे भी है, खेत पे भी है, तो उनने गाड़ी लहराने की कोशिश करी या वन्य किसानों पे चढ़ाने की कोशिश करी। तो ये तो उन्हें पता है उनकी क्या रणनीति थी। वो इतनी स्पीड पे गाड़ी लेके, जब इन हजारों आदमी थे, पुलिस वाले भी थे, किसान भी थे, जनानी भी थी, बच्चे भी थे, तो इतनी स्पीड में गाड़ी ले जाने की क्या जरूरत थी। तो हम तो यानी कि, और अब अनाप शनाप वो एप्लीकेशन दे रहे हैं हमारे थ्रू, भाई थाने में भी एप्लीकेशन दे रहे हैं। किसान तो अपने शांतिपूर्वक बैठा है। किसान ने तो ऐसी कोई गलत बात ना किसी का नाम लिया, ना किसी से कोई एलर्जी है। हमें तो एलर्जी है तो ठेकेदारों से है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शरीफ खान है जी। शरीफ जी, क्या मामला है और कब से आप धरने पर बैठे हुए हैं और कब तक ये धरना जारी रहेगा? मामलो तो जी पूरे हरियाणा पता हो, सारे हरियाणा किसान संगठन यहाँ हैं और कितनी सारी पंचायत हमने कर ली। मामलो सबने पता हो कि भूमि अधिग्रहण हुई है, वहाँ को खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन तो 29 फरवरी 2024 चल रहा है। और मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, जब तक इन किसानों का समाधान ना निकलेगा कि विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। गेहूं जो है अभी कटे नहीं है, फसल यूं ही पड़ी हुई है, तो काम भी शुरू होने वाला था, क्या कहना चाहेंगे? कुछ फसल कट गई, कुछ खड़ी है, और जो ही फसल बो रखी हमने,
ये अपनी जमीन बो रखी है। हालांकि ये एग्रीमेंट वो अधिग्रहण हो ही पड़ी है कि जो किसान की मुख्य मांगे हैं उन पे सरकार गौर फिक्र करे। हम भी चाहते हैं कि अब हमारा विकास हो, हरियाणा का विकास हो, हमारे इलाके के लिए विकास हो। सरकार तो यहाँ पे विकास पे ध्यान ही ना दे रही। सरकार ने ध्यान दे रखो कि जो एक किसान, गरीब किसान है, ये कैसे दबाए जावा। किसान, सरकार को तो फोकस यहाँ पे है। इस सरकार यहाँ पे बातचीत करके, ऐसी बड़ी बात ना कोई बातचीत होवे ना, अगर कोई निपटारो ना हो, निपटारो सब चीज खोवे। रही बात ये, हम जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, HSID से जो काम चला है वह को कर रहे हैं, और जो ही वैसे कर रहे हैं उनको भी कर रहे हैं। लोकल हो चाहे बाहर को हो, विरोध हम सबको करेंगे। और जब तक धरना मजबूती से हम चला रहे हैं, मजबूती से चलाएंगे और विरोध करते रहेंगे। क्या नाम है जी आपका? जाहिद हुसैन। जाहिद जी, क्या मामला था और कितनी फसल गेहूं की है यहाँ पे, और किस तरह से यहाँ पे काम चालू हो रहा था, और क्या किस तरह से विरोध किसानों का है? देखो जी, आपके नोटिस में भी पहले से ही आप शुरू से जुड़े हुए हैं। इसको लगभग 2 साल से ऊपर का टाइम गुजर गया। प्रशासन से प्रशासन के उच्च अधिकारी सबसे मीटिंगें भी हो ली हैं, लेकिन हमारी जो मांगे हैं, मुख्य मांग अपने मुआवजे की है, और इससे और मांगे भी जुड़ी हुई हैं, प्लॉट वगैरह हैं, जिसमें अभी तक एक भी मांग पे उन्होंने कोई इस ढंग से विचार नहीं किया कि इसका समाधान निकाला जाए। तो किस तरह से आप लोगों ने पंचायत का भी ऐलान किया था, वो सफल नहीं हो पाई, क्या इसकी वजह मानते हैं? नहीं, पंचायत को जो ऐलान हुआ था उस दिन काम रोक दिया था, और आगे भी हम बड़ी रणनीति इसकी बना रहे हैं कि काम को हम बिल्कुल जब तक ना चलने देंगे, जब तक हमारी मांगों पर सरकार समाधान ना निकाले, जब तक हम इस काम को बिल्कुल ना चलने दें। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे तो हैं, एग्रीमेंट है, मुआवजा है, और प्लॉट हैं, गांव से जुड़ी चीज़ें हैं, और विकास की चीज़ें हैं। अभी तक इनने एक भी काम मांग पर कोई विचार करके उसको फाइनल नहीं किया। तो सरकार से क्या कोई वार्तालाप, दोबारा बातचीत करने की? देखो, कोशिशें चल रही हैं सरकार से बातचीत, किसी भी माध्यम से हमारी बातचीत हो जाए। DC की नोटिस में, प्रशासन की में भी डाला हमने कि भाई हमारी बातचीत कर चलाओ। इतने दिन हमें बैठे हो गए, हमारी कोई सुनवाई ना हो रही, CM हमसे मिलना नहीं चाहता, ऐसी क्या बात होगी? हम कोई हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं कि हमने आज़ादी में साथ नहीं दिया? क्या नहीं किया? हमसे जो CM भी नहीं मिलना चाहता। अरे हमारी मांगों को एक बार सुने तो सही, उस पर विचार करके उसको हल कौन सी बात का ना होता। सरकार ने जब 13 महीने किसान उस पर बैठे रहे, और उसके खिलाफ, किसानों के खिलाफ 3 कानून बनाए, काले कानून, और उनको सरकार को वापस लेना पड़ा। तो सरकार चाहती तो सारे काम हो जाता। सरकार को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी है ये किसान, ये भी चाहते हैं कि यहाँ का विकास हो जाए, लेकिन इनकी इतनी बड़ी मांग है जो सरकार इस पर विचार नहीं कर रही। एक नज़र से सरकार को इसको देख के और इस हमारी मांगों को हल करना चाहिए। और क्या आप कार्रवाई चाहते हैं? धरने पर कब से बैठे हुए हैं? लियाकत भाई, हमारा जो ये धरना पिछले तकरीबन 2 साल से 29 फरवरी 2024 से पक्का मोर्चा लगा हुआ है, और अब तक हमें लगभग 25 महीने हो गए धरने पे कंटिन्यू करते हुए। और प्रशासन से बीच बीच में वार्ता भी हुई, बट वार्ता सफल ना हो पाई। अभी जो हमारी मुख्य मांगे हैं, उन मांगों को प्रशासन ने, एक भी मांगों को, जो हमारी मुख्य 2 मांगे हैं उनको भी, और जो 8 और मांगे हैं डेवलपमेंट की, उनको भी, एक भी मांग को प्रशासन ने पूरा नहीं किया। जो आप पीछे की तरफ देख रहे हो, लगभग 500-700 एकड़ पे अभी हमारे फसल बोई हुई है, गेहूं की फसल बोई हुई है, और किसानों का कब्जा है। हम अपनी खेती को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन कल जो प्रक्रिया हुई, यहाँ पे प्रशासन ने आके नहीं, पुलिस बल के थ्रू काम चलाने की कोशिश की। हमारे नौगांव के हजारों किसानों ने इकट्ठा होकर अपने विरोध किया, और अपनी जमीन का, अपने खेत का मतलब कब्जा अपने पास रखकर वो काम को बंद कराया। क्योंकि हमने ये ठान लिया है कि चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, हम तब तक अपनी भूमि पर कब्जा करके रखेंगे, तब तक हम अपने खेत को जोतते रहेंगे, बोते रहेंगे, जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता। और दूसरी बात ये कि जो भी यहाँ पे कोई भी अगर दबंगगिरी से ठेकेदार या कोई अन्य व्यक्ति बाहर से अगर यहाँ पे काम चलाने की कोशिश करेगा, तो हम उसका भी पुरजोर विरोध करेंगे, और काम को मतलब किसी भी कीमत में चलने नहीं देंगे जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाए।
कल आपने विरोध किया था, क्या उस मामले में पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है? अब पुलिस ने अभी हमें मतलब कोई डायरेक्ट नोटिस तो दिया नहीं, बट सुनाई में आ रहा है कि पुलिस ने कार्रवाई की है 10, 12, 15 बच्चों पे, जबकि बच्चों पे के नाम से एफआईआर की हुई है। अब देखते हैं, तक पहले एक बार सेटिस्फेक्शन करते हैं कि क्या किस किस पे क्या क्या नाम से एफआईआर की है।